दोस्तों, आज हम गति यानी कि मोशन के बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं दूरी यानी कि डिस्टेंस। तो तय किए गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, यह एक अदिश राशि है। जैसे बिंदु ए और बी है, बिंदु ए से बी तक में रास्ते की लंबाई कितनी है? 4 किलोमीटर। तो वह दूरी हो गई ए से बी के बीच की 4 किलोमीटर। ठीक है, इसी प्रकार बी से सी के बीच में रास्ते की लंबाई कितनी है? 2 किलोमीटर। तो बी और सी बिंदु के बीच की दूरी हो गई 2 किलोमीटर, ये दूरी हो गई। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कितनी? ए से लगा के सी तक चलने में अपन को 6 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ेगी। ठीक है, उसी प्रकार अगला टॉपिक है विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। अपन समझते हैं तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। जैसे बिंदु ए से बी तक चलने पर अपन को कितनी दूरी तय करना पड़ती है? दूरी तय करना पड़ती है, तो वह 4 किलोमीटर। उसी प्रकार बिंदु बी से सी के बीच दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 4 न 2 6। डिस्टेंस कितनी हो गई? 6 किलोमीटर। किंतु दो, अपन ने क्या डेफिनेशन पढ़ी है कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को, मतलब ए और सी दोनों बिंदुओं के बीच की सबसे कम दूरी कौन सी है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, मतलब शॉर्टकट रास्ता। शॉर्टकट रास्ता तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 5 किलोमीटर। ठीक है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर हो गया। अपन देखते हैं अब कि दूरी हमेशा जो होती है वो विस्थापन से बड़ी होती है, क्योंकि विस्थापन क्या होता है कि शॉर्टकट रास्ता होता है और दूरी कभी भी शॉर्टकट नहीं होती है। किंतु दूरी बराबर हो सकती है विस्थापन वो कभी कभी। जैसे कि कभी कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं हो जाने का तो अपन इसी रास्ते से जाना है तो इसी को अपन दूरी भी कह देते हैं और इसी को विस्थापन भी कह देते हैं। इसलिए दूरी बराबर विस्थापन ये कभी कभी होता है ऐसा। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं कि विस्थापन शून्य होने की शर्त क्या क्या है। या तो कोई भी वस्तु वापस लौट जाता है, मतलब कोई भी वस्तु इसी मार्ग से गया, ए से लेकर सी तक गया और सी से लेकर फिर ए पर आ गया, तो उसका विस्थापन कितना हो जाता है? शून्य। वृत्तीय पथ पर पूर्ण चक्र, मतलब एक गोल पथ पर कोई भी चीज़ पूर्ण चक्र करती है तो उसका भी विस्थापन शून्य हो जाता है। जैसे अपनी घड़ी का कांटा 12 से चल के फिर 12 पे आ जाता है तो उसका विस्थापन कैसा हो जाता है? शून्य। और कोई भी वस्तु विराम अवस्था में है। कैसी है? विराम अवस्था में, मतलब कि उसमें कोई गति नहीं है, वो विराम पड़ी है, तो वो शून्य, विस्थापन शून्य की शर्त है। तो ये विस्थापन शून्य होने की 3 शर्त है। या तो वह वापस लौट आए, मतलब ए से सी तक गया और फिर सी से लेकर फिर ए पर गया, तो वस्तु द्वारा तय की गया विस्थापन शून्य होता है। वृत्तीय पथ पर पूर्ण चक्र, कोई भी चीज़ वृत्तीय पथ पर एक पूर्ण चक्र लगा देती है तो उसका विस्थापन शून्य हो जाता है। और कोई भी चीज़ विराम अवस्था में है, यानी कि उसमें कोई विस्थापन उत्पन्न नहीं होता है विराम अवस्था में, तो उसका विस्थापन शून्य हो जाता है। अब अपन बात करते हैं कि विस्थापन कैसा होता है। तो विस्थापन धनात्मक हो सकता है, विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है और विस्थापन शून्य भी हो सकता है। ठीक है, अब अपन इस वाले फिगर से समझते हैं कि ए बी, बी से सी के बीच की दूरी। ठीक है, उससे पहले इसमें समझ लेते हैं। ये एक वृत्तीय पथ है, यदि कोई बिंदु यहाँ से चलकर फिर इसी जगह आ जाता है तो उसका विस्थापन कितना है? शून्य है। कोई भी वस्तु अगर पूरा चक्र लगा देगी तो वह 2πr हो जाता है। इसी प्रकार दूरी बराबर 2πr/2। तो तय की गई दूरी कितनी हो गई? 2π। किंतु इसका विस्थापन कितना हो गया? 2 + 2 4 हो गया। यहाँ से चलकर यहाँ तक आया तो 2 + 2 4 हो गया। अब अपन नीचे वाले फिगर से समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। ये है ए बिंदु, ये है बी और सी। ए से बी के बीच की दूरी कितनी है? 4 किलोमीटर। और बी से सी के बीच की दूरी कितनी है? 3 किलोमीटर। तो दूरी टोटल कितनी हो गई? ए से बी के बीच की दूरी प्लस बी से सी के बीच की दूरी, 4 + 3 = 7 किलोमीटर। किंतु अगर ए से सी के बीच में अगर अपन को विस्थापन निकालना है तो कैसे निकालेंगे अपन? ए से सी पर शॉर्टकट चलेंगे अपन, तो वह कितनी हो गई? विस्थापन 5 किलोमीटर। ठीक है, उसी प्रकार नीचे एक और फिगर है, उसमें भी देख लेते हैं अपन। बिंदु ए से बी के बीच की दूरी 4 किलोमीटर, बी से सी की 3 किलोमीटर, सी से डी की 8 किलोमीटर और डी से ई की 6 किलोमीटर। तो 4, 3, 8 और 6 इन सबको जोड़ेंगे तो दूरी आ जाएगी कितनी? 21 किलोमीटर। किंतु अगर अपन से बोल रहे हैं कि ए बी और सी, यानी कि ए से सी तक की दूरी, ए से सी तक की दूरी कितनी है?
7 किलोमीटर, किंतु इसका विस्थापन कितना है 5 किलोमीटर। उसी प्रकार अगर इसे बोल दें कि ए से लेकर बिंदु ई तक कितना विस्थापन है, तो ये तो हो गया ए से लेकर सी तक 5 किलोमीटर विस्थापन, किंतु सी से लेकर ई तक विस्थापन 10 किलोमीटर। तो विस्थापन इस 10 को और इस 5 दोनों को जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे 15 किलोमीटर। धन्यवाद।